हेलो गाइस, आज मैं फिर आपके लिए लेके आई हूँ एक नई रिएक्शन, लिंक रिएक्शन। अभी देखो, लिंक रिएक्शन को पढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि लिंक रिएक्शन बताने से भी पहले कुछ बताना चाहती हूँ। ठीक है, सुन लो। अभी देखो, जिसने भी मेरा वीडियो अगर सेलुलर रेस्पिरेशन का ओवरव्यू नहीं देखा है तो वो पहले जाके देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेजती हूँ, क्योंकि अगर वो आपको समझ में आएगा तभी ये नेक्स्ट स्टेप जो लिंक रिएक्शन है, ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है, ये सारी पाथवे समझ में आएंगे। ठीक है, तो अब देखो लिंक रिएक्शन कहाँ पे होती है, इसके पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बताती हूँ। अब देखो, सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था कि दो हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन के टू टाइप्स है। एक तो है एरोबिक और दूसरा था एनारोबिक। ठीक है, तो इन दोनों में एक प्रोसेस तो कॉमन थी। कौन सी? ग्लाइकोलिसिस, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना। ठीक है, इन दोनों में ग्लाइकोलिसिस ये प्रोसेस कॉमन थी। अब मुझे एनारोबिक नहीं करनी है, मुझे सिर्फ पहले तो एरोबिक रेस्पिरेशन करनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तीन पाथवेज मुझे कैरी आउट करना पड़ेगा। पहली तो ग्लाइकोलिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्रेब्स साइकिल करनी पड़ेगी, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, एंड थर्ड जो है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये तीनों परफॉर्म करना पड़ेगा, है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन में ये तीनों पाथवे मुझे परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो कि लिंक रिएक्शन का तो नाम नहीं है पे कहीं पे। ठीक है, मैं बताती हूँ। अब देखो, ग्लाइकोलिसिस का मीनिंग क्या होता है, मैंने बताया था कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ठीक है, अब ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? ये देखो, ये सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो रही है? साइटोप्लाज्म में हो रही है। ये साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में हमारा ग्लाइकोलिसिस कैरी आउट हो रहा है। ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस का कौन सा है? पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड है, इसलिए आप ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस एंड ऑल वो पहले देख लीजिए, फिर बाद में लिंक रिएक्शन समझ में आएगा। ठीक है, तो पायरुविक एसिड मेरा एंड प्रोडक्ट है। अभी मुझे क्या करना है? क्रेब्स साइकिल। ठीक है, और क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होती है? क्रेब्स साइकिल होती है आपकी यहाँ पे। ये क्या है भाई? अभी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ पे हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हुई है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में कहीं पे भी हो रही है। ठीक है, और क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस के बाद में मुझे क्रेब्स साइकिल करनी है। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होने वाली है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी देखो, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है? पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड जो है क्रेब्स साइकिल में डायरेक्टली नहीं जा सकता। ठीक है, डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में वो एंटर नहीं कर सकता। अभी फिर क्या करना? तो पायरुविक एसिड को ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ता है जो क्रेब्स साइकिल में एंटर करे, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जा सके। ठीक है, तो कन्वर्शन। अब देखो, पायरुविक एसिड का दूसरा जो मुझे फॉर्म करना है, एसिटिल कोएंजाइम A, ये मुझे फॉर्म करना पड़ता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर सकता है। ठीक है, और एसिटिल कोएंजाइम A माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब एंटर करेगा, उसके बाद मेरी क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये जो प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है? पायरुविक एसिड। इसका एसिटिल कोएंजाइम A बनाने की जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं? लिंक रिएक्शन। ठीक है, तो लिंक रिएक्शन में क्या हो रहा है? जो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम एसिटिल कोएंजाइम A में। अब एसिटिल कोएंजाइम A में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करना है। ठीक है, एंटर क्यों करना है? क्योंकि उसको अगली पाथवे, अगली जो साइकिल है क्रेब्स साइकिल, वो परफॉर्म करनी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, तो हम एरोबिक रेस्पिरेशंस के देख रहे हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस अभी हमने कर लिया था। उसके बाद लिंक रिएक्शन।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अब लिंक रिएक्शन को ही आप क्या कह सकते हो, लिंक रिएक्शन को ही एसिटिलेशन, एसिटाइलेशन भी बोल सकते हैं, एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है। लिंक रिएक्शन को ही एसिटाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड कह सकते हो। दूसरा और एक इसका नाम है कि आप इसको क्या कह सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम, आप कुछ भी कह सकते हो तीन में से। अब देखो लिंक रिएक्शन क्यों कहा गया है, मैं इसका मीनिंग बताऊं। लिंक रिएक्शन क्यों, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल इनके बीच में जो लिंक वाली रिएक्शन है ना, जो रिएक्शन है इन दोनों को जोड़ने का काम करती है ना, इसलिए इसको लिंक रिएक्शन बोलते हैं। लिंक रिएक्शन, अगर ये लिंक रिएक्शन ना हो, अगर ये यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे ब्रिज ही ना हो, तो ये दोनों एक के बाद एक हो सकेगा क्या? नहीं, ठीक है। तो इन दोनों प्रोसेस को जोड़ने का काम करती है, इसलिए लिंक रिएक्शन। ओके, देन नेक्स्ट, इतना समझ में आ गया? आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अभी देखो लिंक रिएक्शन में एग्जैक्टली होता क्या है। मैंने अभी बताया कि पायरुविक एसिड का कन्वर्शन किस में हो रहा है, एसिटिल कोएंजाइम ए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पायरुविक एसिड जो है वो डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर क्यों करना है? क्योंकि वहां पे क्रेब्स साइकिल होती है। तो पहले तो ये खुद को कन्वर्शन करेगा और बाद में जाके एंटर करेगा। मतलब ये क्या करेगा, पहले पायरुविक एसिड को एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्शन करेगा। तो लिंक रिएक्शन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कन्वर्शन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए। तो अगर लिंक रिएक्शन अगर किसी ने मुझे पूछा तो मैं क्या लिखूंगी, द प्रोसेस by which pyruvic acid converted into acetyl coenzyme A for the Krebs cycle, ठीक है, फॉर द परफॉर्मिंग या फिर फॉर द क्रेब्स साइकिल के लिए यहाँ पे पायरुविक एसिड का कन्वर्शन एसिटिल कोएंजाइम ए में हो रहा है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन, ठीक है। अगर लिखना है तो आप पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। अभी देखो इसमें स्टेप्स कौन कौन सी आती है, कौन कौन से स्टेप यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। तो पहली स्टेप तो है डी कार्बोक्सिलेशन। कौन सी? डी कार्बोक्सिलेशन। इसमें क्या हो रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन। अब देखो डी कार्बोक्सिलेशन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड, ठीक है। अब इसका डी कार्बोक्सिलेशन का मीनिंग देखो, डी कार्बोक्सिलेशन का मीनिंग क्या होता है, CO2 कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो डी कार्बोक्सिलेशन का मीनिंग क्या होता है कि रिमूवल ऑफ CO2। यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 निकल रहा है, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेशन का मीनिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2, ठीक है। पायरुविक एसिड से CO2 ग्रुप निकल रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, एसिटिल या फिर एसिटाइल, आपको जो बोलना है वो बोल सकते हो, एसिटिल या फिर एसिटाइल, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा है, ऑक्सीडेशन। पहले क्या हुआ, डिकार्बोक्सिलेशन हुआ और एसिटिल बन गया। अभी ऑक्सीडेशन। पहली तो बात, ऑक्सीडेशन का
मीनिंग क्या होता है, एक तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग एक तो आप ऐड करो ऑक्सीजन को, ठीक है, या फिर आप रिमूव करो हाइड्रोजन को, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है, एक तो आप ऐड करो ऑक्सीजन को या फिर रिमूव करो हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन के अंदर यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एसिटिल जो है, एसिटिल, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब आप इसको ये भी बोल सकते हो डिहाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हो, ठीक है, ऑक्सीडेशन या फिर डिहाइड्रोजिनेशन। अब डिहाइड्रोजिनेशन अगर आप बोलोगे तो आपको जल्दी से फटाक से समझ में आएगा कि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो एसिटिल से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है कि हाँ, अभी मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन करो ऑक्सीजन को या फिर रिमूव करो हाइड्रोजन को, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है। अब देखो अगर किसी ने भी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस देखी होगी तो उसमें जब हाइड्रोजन निकलता है तब कोई तो भी उसको कैच करने के लिए आता है, कोई तो भी एक्सेप्ट करने के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन निकलता है तो एक जन आता है बेचारा बंदा, कौन आता है मैं बताती हूँ, NAD ऊपर लिखू, ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ NAD, ये क्या है, कोएंजाइम है, ठीक है। NAD आता है निकोटिनामाइड डायअमाइन, ठीक है, ये आता है और एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन को और यहाँ पे क्या बन जाता है NADH2, ठीक है। मतलब इसने जो हाइड्रोजन निकाला इसने वो क्या किया, एक्सेप्ट किया, कैच किया, ठीक है, और NAD से NADH2 बन गया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज एसिटिल, यहाँ पे क्या बना, ऑक्सीडाइज एसिटिल, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रोजन निकल गया और NAD ने उसको एक्सेप्ट किया, यहाँ पे ऑक्सीडाइज एसिटिल आ गया। अब ये ऑक्सीडाइज एसिटिल क्या करेगा, किसी के तो भी साथ कंबाइन होके फॉर्म करेगा। अब देखो मैं ये थोड़ा सा ऊपर लिख लेती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ NAD, किसमें हो रहा है, NADH2, ठीक है। इसने क्या किया, हाइड्रोजन लिया है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडाइज एसिटिल, ऑक्सीडाइज एसिटिल ये किसके साथ कंबाइन होता है, ये कंबाइन होता है कोएंजाइम A के साथ, कोएंजाइम A, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कोएंजाइम A, ठीक है। ऑक्सीडाइज एसिटिल किसके साथ कंबाइन होता है, कोएंजाइम A के साथ, और वो क्या बनाता है, एसिटिल कोएंजाइम A, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था, यही प्रोडक्ट चाहिए था, एसिटिल कोएंजाइम A ही चाहिए था, क्योंकि हमें क्रेब्स साइकिल को फॉर्म करनी है, तो हमें मिल गया जो चाहिए था, ठीक है। तो लिंक रिएक्शन ये किसके बीच में हो रही है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में जो रिएक्शन हो रही है, छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम A, ठीक है। फिर वो एसिटिल कोएंजाइम A जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और परफॉर्म करता है क्रेब्स साइकिल। तो लिंक रिएक्शन में दो स्टेप्स होती है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है पहले, तो पाइरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन दिखाता है, मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म करता है एसिटिल, ठीक है। उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन होता है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो डिहाइड्रोजिनेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। एसिटिल में से हाइड्रोजन ग्रुप निकल जाता है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन ग्रुप निकलने के बाद ऑक्सीडाइज हुआ एसिटिल बनता है, और वो हाइड्रोजन कौन एक्सेप्ट करता है, NAD निकोटिनामाइड डायअमाइन, ठीक है। वो फिर NADH2 में कन्वर्शन होता है, और जब ये ऑक्सीडाइज एसिटिल होता है वो किसके साथ कंबाइन होता है, कोएंजाइम A के साथ,
और क्या फॉर्म करता है, एसिटिल कोएंजाइम A, ठीक है। और ये एसिटिल कोएंजाइम फिर बाद में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करके क्या करता है, क्रेब्स साइकिल परफॉर्म करता है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लिंक रिएक्शन छोटी सी है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी ने भी ग्लाइकोलिसिस नहीं देखा हो या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन का ओवरव्यू नहीं देखा हो तो वो देख लीजिएगा, उसी के बाद ये समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्रेब्स साइकिल जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। If you like the video, please hit the like button and share the video. अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा for the new videos. Thank you.